एक है अफ़गान हुकूमत की बात, या कोई अफ़गानी अज़ ख़ुद जाना चाहता है तो ज़ाहिर है अपने मुल्क पर जाने के लिए तो हम कोई इतराज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर। एक ये है कि हम ज़बरदस्ती भेज रहे हैं और उनको हम उठा उठा के गाड़ियों में डाल रहे हैं और फिर सिर्फ सरहद पे जाकर हम उनको एक गिलास शरबत पिला रहे हैं और फिर कहते हैं बड़े एहतराम के साथ रुख़्सत किया गया। ये मजाक है उनका। इस तरीके से मेहमानदारियाँ नहीं हुआ करती जिस तरह तुम कर रहे हो, और ये धोखा मत दो लोगों को। हमारे लिए हमें क्या सोचना है, हमें क्या रवैया इख्तियार करना है, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, मैं उस पर बहस कर रहा हूँ। हमारा रवैया गलत है अफ़गानों के साथ, और उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि हमें भरपूर तौर पर एक इंसानी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत से उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये दूसरा चीज़ है माइंड एनवायरनमेंट के हवाले से कि आज तक उससे क्या फ़ायदा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान? किस बात? हाँ, ये एक मुस्तकिल सवाल है आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई इख्तियारात सूबों को देने के बावजूद जहाँ पर लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक आएगा उससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि बिल आखिर उसका आखिरी मालिक कौन होगा। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये फासले पैदा कर रही हैं। देखो, दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक चल रही हैं इस वक्त। एक जो पंजाब के चूलिस्तान में नहरें निकालने का सवाल पैदा हुआ और जिसके ऊपर सूबा सिंध में रद्द अमल आया, ये भी अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा कर रहा है। अगर यहाँ पर मिनरल बिल का सवाल पैदा हुआ तो वहाँ भी लोगों के इशारे उधर ही को जाते हैं, और यहाँ पर भी अवाम और फ़ौज के दरमियान शिकवे शिकायत का सिलसिला चलता है। मैं ये सोचता हूँ कि फ़ौज हमारी आखिरी क़ुव्वत है, फ़ौज हमारी दिफाई क़ुव्वत है, ये हमारी कारोबारी क़ुव्वत नहीं है। और उसको अगर ज़रूरत हो तो इसके लिए भी ऐसे रास्ते तलाश किए जा सकते हैं कि मुल्क की ज़रूरत भी पूरी हो, दिफाई ज़रूरत भी पूरी हो और सूबे को उसका फ़ायदा और उसका नफ़ा भी मिले। तो सूबे के हक़ को सूबे को महरूम कर देना, इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसके हमारे तमाम वसाइल जो हैं उसके मालिक हमारे सूबे के अवाम हैं, और अजीब बात है कि हमें अपने हुकूक से महरूम किया जा रहा है। तो इस पर सारे सूबे के अवाम मुत्तफ़िक़ हैं और एक प्लेटफार्म से इंशाल्लाह उसकी बात होगी। मौलाना साहब, एक सवाल हो भी चुका है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है गर्दूद फरमा लीजिए। आपने फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर रहकर, आइन के अंदर रहकर हम जदोजहद कर रहे हैं। जो कौमी गज़ा कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो जिहाद का फतवा दिया गया, हम तो बार बार आप ही से सुनते आ रहे हैं कि जो मुसल्लह कोई गिरोह है वो अगर जिहाद का ऐलान करता है तो फिर वो नाजायज़ है, क्योंकि जिहाद का ऐलान रियासत करती है, हुकूमत की तरफ से होता है। तो ये जिहाद का ऐलान हुआ है इस्लामाबाद में, ये किस किस्म का? देखिए, तजदीद होती है बाज़ चीज़ों की। फ़लस्तीन अव्वल रोज़ से हालत जंग में है इसराइल के ख़िलाफ़, उसके वजूद के ख़िलाफ़, उसके कब्ज़े के ख़िलाफ़। और जो मुल्क अव्वल रोज़ से जंग में है, क्या कश्मीर में आपकी फ़ौज लड़ी है? क्या आपके मुजाहिदीन नहीं गए वहाँ? क्या वहाँ के अंदर के मुजाहिदीन ने जंग नहीं लड़ी? क्या पाकिस्तान ने उनकी जिहाद की हिमायत नहीं की? क्या पाकिस्तान ने उसको जिहाद नहीं कहा? तो अगर हम कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन के जंग को जिहाद कह सकते हैं तो वहाँ भी तो हुकूमत नहीं है। हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक है जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। तो कौमें जिस वक्त ग़ुलाम बना दी जाती हैं तो कौमों के अंदर की कोई तंजीम भी उस वक्त फैसले कर सकती है कि हम अब आज़ादी की जंग लड़ेंगे। तो फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और अव्वल दिन से लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लिहाजा पाकिस्तान के उलमा और फ़लस्तीन के अवाम, इनके आपस में जो फ़िक्री रब्त है वो अभी तक बदस्तूर बरकरार है, और वो लोग इस मैदान में हैं और हम उनकी जिहाद और उनकी क़ुरबानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान से उनकी तायद में कोई बात जाती है तो फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं। ये शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो, उनसे कह दो। जो लोग जिहाद के लफ्ज़ का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मुसल्लह जंग लड़ेगा तो ये पाकिस्तान के हालात के तहत देखेंगे। तो पाकिस्तान के हालात के तहत भी तो यही उलमा-ए-किराम थे ना, यही मुफ्ती तकी उस्मानी था ना, यही फजल रहमान था,
यही वफाकुल मदारिस थी, यही तमाम दीनी मदारिस और दीनी मकातब फ़िक्र के सरबराहान थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुसल्लह जंग जो है वो जायज़ नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उलमाए किराम बात करते हैं, अन्यवा नहीं करते, आंखें बंद करके वो फैसला दें। जिस इलाके का मामला है उस इलाके के जोग्राफिए, उसके दाखिली सूरत हाल, उसके तारीख़ी पस मंज़र, उस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उसके मौक़िफ़ को, अब इस हालत में अगर आप इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का मजाक उड़ाएंगे तो आप इसराइली कहलाएंगे, आप उसके सपोर्टर हैं फिर। तो अगर वहाँ के उलमा फतवा दे सकते हैं तो हमने उनके फतवे की तायीद की है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर उलमा ने अगर कहा है कि यहाँ पर मुसल्लह जंग नहीं होनी चाहिए तो जमीयत उलमा इस्लाम ने उनकी तायीद की है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पर दर्जा बदर्जा होनी चाहिए, या एक ही लाठी के साथ सारी चीज़ें नहीं हाँगनी चाहिए। लफ्ज़ जिहाद आ गया तो पाकिस्तान से लेकर फ़लस्तीन तक जिहाद मजाक बना दिया गया। क्यों? यहाँ की सूरत हाल अपनी है, अफ़गानिस्तान की। हम अफ़गानिस्तान में जिहाद की हिमायत नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी हम कह रहे थे कि मुसल्लह जंग लड़ी जाए? क्या 1979-80 के बाद 12-13 साल तक या 14 साल तक पाकिस्तान से मुहाजिरीन को हम असलहा देकर नहीं भेज रहे थे? पाकिस्तानी मुजाहिदीन शरीक नहीं हो रहे थे? अरब मुजाहिदीन नहीं आए? ताजिक और उज़्बेक नहीं आए? सारी दुनिया को हमने पाकिस्तान में इकट्ठा करके पाकिस्तान को अफगान जिहाद का बेस कैंप बनाया हमने उसको जी। अब जब मामला आपके अपनी पॉलिसियों की वजह से आज आप उनको यकसान नहीं चला सके, उस पर तज़ब्ज़ुब आ गया, इस्तिराब आ गया, तज़ादात आ गए, उनके आपको मुश्किलात सामने आ रही हैं, तो इसका हल आप तरीक़े से निकालें ना। लिहाजा हर चीज़ को एक ही लफ्ज़ में लपेट कर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, न कबूल किया जा सकता। इस थ्रेट्स के बावजूद आप कह रहे हैं कि हम अवाम में निकलेंगे, और खुद आपने जो गिन लिए उलमाए किराम को इतना ट्रांसलेट किया गया, शहादतों का सिलसिला, और आपके बताते खुद इतना जो है रोज़ाना आपको अलर्ट जारी कर देते, तो कैसे आपने निकलेंगे? देखिए, इन सारी चीज़ों का असल मुकाबला अवाम खुद कर सकते हैं। जब पब्लिक निकलती है तो पब्लिक की जो राय होती है उसका एक अपना दबाव होता है, और वो जिस तरह हम हुकूमत पर दबाव डालते हैं, जिस तरह हम एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालते हैं, ये क़ुव्वतें भी तो अवाम ही के दबाव से पीछे हटेंगी। अगर अवाम दब गए, वो खामोश हो गए, फिर तो वो आपके घरों में दाखिल होंगे, आपके घरों की मिल्कियत अपने हाथ में ले लेंगे, आपकी इज़्ज़तें अपने हाथ में लेंगे जी। लिहाजा अवाम को बेदार रहना, अवाम में शऊर पैदा करना, उसमें हिम्मत देना, उसमें जुर्रत उजागर करना, ये एक सियासी जमात की ज़िम्मेदारी है, और जमीयत उलमा इस्लाम वो ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए मैदान में आई है। कराची में मिलियन मार्च हुआ, हमने खुद अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड खुद तोड़े हैं। इतना बड़ा इज्तिमा था जी, ताहद नज़र इंसानियत थी जी। और अब 27 को इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पर वही सूरत हाल होगी, फिर 11 मई को इंशाल्लाह हम पेशावर में मिलेंगे और ठीक ठाक मिलेंगे इंशाल्लाह।